हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। देखिए साथियों, आखिरकार सीपू ने इतने दिनों से अपना बंद मुंह खोल ही दिया। यानी कि साथियों, सीपू के माध्यम से एक रिप्लाई आया है, या फिर रिप्लाई तो नहीं कह सकते, एक अपडेट निकल के आया है आप लोग की वैकेंसी के संबंध में। साथियों, अपडेट क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और एक एक स्टेप को समझना है ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार सवाल कर रहे थे कि सर वैकेंसी के संबंध में यदि सीपू के माध्यम से कोई अपडेट आता है तो हमको तुरंत प्रोवाइड करवाइए, या फिर सीपू के अंतर्गत हमारी वैकेंसी के संबंध में क्या प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया ने गति पकड़ी है या फिर नहीं पकड़ी है, प्रक्रिया अभी मंद है या फिर तेज है। ठीक है ना, ये संपूर्ण जानकारी साथियों मैं आपको बताऊंगा और प्रत्येक वैकेंसी के बारे में अपडेट यहाँ पर साथियों आपको देखने को मिलेगी। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए साथियों, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ। साथियों, जयपुर के अंतर्गत एक न्यूज़पेपर चलता है। साथियों, उस न्यूज़पेपर का नाम है सच विधड़क। ठीक है ना, और दोस्तों आज का ये अपडेट है, सच विधड़क के माध्यम से ये अपडेट आया है। ठीक है, इस अपडेट को देख लीजिए साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ चिकित्सा विभाग की नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियों का हाल क्या है, उन्होंने यहाँ पर बता रखा है पूरा। यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको एक एक स्टेप को इसमें समझा दूंगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ तक का पूरा एक साथ पढ़वा दूंगा और यहाँ तक का पूरा एक साथ पढ़वा दूंगा ताकि आपका सारे का सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट पॉइंट पढ़वा देता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले तो इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बेधड़क जयपुर। देखिए ऊपर ऊपर लिखा हुआ बेधड़क जयपुर। एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है ना, देखिए साथियों, इन्होंने कहा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवा थे, उनका सपना काफी देर से पूरा होगा, यानी कि काफी डिले हो जाएगा साथियों उनके सपने का पूरा होने में। आगे लिखा हुआ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती प्रक्रिया मंद गति से चल रही है। इसको देख लीजिएगा, मंद गति से चल रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भर्ती एजेंसी यानी कि सीपू, राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग सीपू, इन भर्तियों को पूरी करने के लिए धीमी गति से काम कर रहा है। हालांकि साथियों, तेज गति से कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं चल रही है। जबकि साथियों, हमारी वैकेंसी के संबंध में निर्वाचन आयोग से परमिशन मिल चुकी है कि आप लोग इन वैकेंसी के संबंध में कार्य प्रगति पे रख सकते हो। लेकिन साथियों, पता नहीं सीपू अपनी इस गति को मंद क्यों कर रहा है। ठीक है ना, जबकि साथियों इसको कंप्लीट काम करना चाहिए था आचार संहिता के दौरान, ताकि साथियों आप लोगों की नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाए। देखिए साथियों, जो अपडेट है बिल्कुल सीपू के माध्यम से। साथ में दोस्तों मैं आपको डॉक्टर ओपी थाकन, जो कि हमारे सीपू के डायरेक्टर हैं यानी कि निर्देशक हैं, उनके माध्यम से भी साथियों एक स्टेटमेंट आया है। उस स्टेटमेंट को भी साथियों मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है ना, आगे इसमें लिखा हुआ साथियों, ये जो प्रक्रिया वो धीमी गति से चल रही है। वजह बताई जा रही है कि जो विधानसभा चुनाव है ना, उसके चलते ये आचार संहिता लगी हुई है। इस आचार संहिता लगने की वजह से ये प्रक्रिया धीमी हो गई है। ठीक है ना, जबकि साथियों हमारे कुछ कैंडिडेट का कहना यह है कि ये आचार संहिता लगने का जो कार्यक्रम था वो हमारी भर्ती प्रक्रिया की नियुक्ति पर था। ठीक है, यानी कि प्रक्रिया जो चल रही है उस पर कोई आचार संहिता का कोई असर नहीं है, बल्कि साथियों हमारी इस भर्ती प्रक्रिया में जो नियुक्ति होनी थी कैंडिडेट की, उस नियुक्ति पे असर था। तो साथियों एक बात होता है, जब भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर है ही नहीं तो ये भर्ती प्रक्रिया तो मंद नहीं चलनी चाहिए थी। और बिल्कुल सही बात है साथियों। ठीक है ना, ये साथियों पूरा का पूरा सीपू का करा धरा है और हमारे चिकित्सा विभाग का करा धरा है साथियों, और हमारे इस राजस्थान सरकार का करा धरा है। ठीक है ना, पता नहीं साथियों वो लोग क्या चाहते हैं, आप लोग की वैकेंसी के संबंध में इनको कंप्लीट करवाना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, आप लोग को ज्वाइनिंग जल्दी देना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। देखिए साथियों, हमारे पास जो अपडेट आती है हम आपको तुरंत उसे प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके अलावा साथियों इसमें आगे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यदि इसको आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, इसको साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है 5 साल से अटकी फार्मासिस्ट की भर्ती, यानी कि फार्मासिस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनके संबंध में भी अपडेट आया है। इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है भर्ती में सबसे ज्यादा असर फार्मासिस्ट भर्ती पर पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस भर्ती की तो प्रोविजनल सूची भी जारी नहीं की उन लोगों ने, जबकि साथियों हमारे 7 जो भर्तियां उनकी प्रोविजनल सूची जारी कर दिया। ठीक है ना, आगे साथियों इसमें लिखा हुआ है, इसको भी पढ़िएगा। इस भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि आचार संहिता लगने वाले दिन तक सीपू के सामने धरना प्रदर्शन किया था। बिल्कुल सही बात है, धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन दस्तावेज जो सत्यापन था या फिर दस्तावेजों की जो जांच की प्रक्रिया थी उसका हवाला देकर के प्रोविजनल सूची जारी नहीं की। उन्होंने कहा कि आप लोग के दस्तावेजों का सत्यापन हो रहा है, आप लोग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, इसलिए आप लोग की जो प्रोविजनल सूची है उसको भी डिले किया जा रहा है। ठीक है ना, इस भर्ती प्रक्रिया में पिछले 5 साल से देरी चल रही है, यानी कि इसी प्रकार से डिले प्रोसेस चल रही है। कभी लिखित परीक्षा ली जाती है तो कभी अंकों के आधार पर बोनस अंक जो उनको दिया जाता है उनके आधार पर चयन किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि साथियों कुल मिलाकर बात यह है कि ये लोग बस इधर उधर की बातें करते हैं और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट करते हैं, साथ में दोस्तों आप लोगों को झूठे हवाला देते हैं। ठीक है ना, ताकि दोस्तों ये लोग इस प्रकार के धरना प्रदर्शन में बच जाएं, हमारे जो स्टूडेंटों का जो कहर है या फिर उस कहर से बच जाए। ठीक है ना, इसलिए साथ ये लोग झूठे हवाला देते रहते हैं। आगे साथ इसमें लिखा हुआ है एएनएम भर्ती में गड़बड़ी पर हुआ विरोध। ठीक है ना, इसको भी पढ़िएगा। सीपू की ओर से एएनएम की प्रोविजनल सूची में भी गड़बड़ी सामने आई है। आरोप लगाया गया है कि सूची में कम नंबर वाले जो कैंडिडेट थे उनका चयन हो चुका है, जबकि ज्यादा नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं उनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है ना, बिना कारण बताए करीब 2400 अभ्यर्थियों का परिणाम भी होल्ड कर दिया है। क्योंकि साथियों आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थी हमें डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि सर हमारे तो डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर भी हमारा परिणाम होल्ड कर दिया, हम तो राजस्थान से पास आउट थे फिर भी हमारा परिणाम होल्ड कर दिया, और ना ही हमारे ऐसे कोई नाम में मिस्टेक थी, ना ही कोई हमारे सरनेम में मिस्टेक थी, कुछ भी जो है प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पता नहीं किस कारण के चलते उन्होंने हमारे परिणाम को होल्ड कर दिया। बिना
बिना कार्ड बताई उनके परिणामों को होल्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। आगे साथ ही उसमें लिखा हुआ है कि जबकि पूर्व में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारी औपचारिकताएं जितनी भी थी वो सब जो है कंप्लीट करवा ली गई थी। प्रदेश भर में एएनएम के अभ्यर्थी शनिवार को सीपू के बाहर जो है धरना प्रदर्शन दे रहे थे, यानी कि धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था। बताया गया है कि बाहरी राज्यों की डिग्री जांच करने के कारण परिणाम रोका गया है। अब ऐसा लोग पता क्यों करें, ये करें कि जितने भी कैंडिडेट 2400 कैंडिडेट को होल्ड किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो बाहरी कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है दोबारा से और उनकी डिग्रियों की जांच की जा रही है। लेकिन जो हमारे राजस्थान के कैंडिडेट है उनका परिणाम तो नहीं रोका जाना चाहिए था, लेकिन साथियों उन्होंने उनका परिणाम भी रोक दिया, ठीक है ना। पता नहीं साथियों क्या घपलेबाजी करें क्या नहीं करें, वो तो साथियों या तो सीपू जानता है फिर ऊपर वाला ही जानता है, ठीक है ना। आगे साथियों इसमें लिखा हुआ है ये भर्तियां थी, आप लोग देख लीजिए, ये जो आप लोगों की 8 कैडर की वैकेंसियां थी, सारी की सारी वैकेंसियां थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर के 8 जो 8750, एएनएम के 4847, फार्मासिस्ट 3067, लैब टेक्नीशियन 2190, असिस्टेंट रेडियोग्राफर 1178, ईसीजी टेक्नीशियन 240, डेंटल टेक्नीशियन 151 और नेत्र सहायक के 117 पद, ठीक है ना। इसके बाद साथियों आगे लिखा हुआ है मांगों के लिए जिले में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मैंने आपको कल भी एक वीडियो बनाया था कि जो हमारे फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट है वो जिलों में अलग अलग जिलों में जाकर के अपने जो जिला कलेक्टर है प्रत्येक जिले के उनके लिए ज्ञापन दे रहे हैं ताकि प्रोविजनल सूची जारी हो जाए, उनका ये वैकेंसी का संबंध में जो कार्यक्रम चल रहा है या फिर जो प्रोसेस चल रही है फटाफट कंप्लीट होकर के आचार संहिता के दौरान ही कंप्लीट हो जाए और उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, ठीक है ना। इसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया था, मैंने आपको कल एक डिटेल से वीडियो डाल दिया, ठीक है ना। आगे इसमें लिखा हुआ साथियों थोड़ा धीमा चल रहा है ये काम, ये किसने कहा है साथियों, मैंने डॉक्टर ओपी ताकन जी ने कहा है जो कि सीपू के निर्देशक है। इसको साथियों मैं आप लोगों के लिए स्पेशल भी पढ़वा दूंगा, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियों पर कार्य चल रहा है लेकिन भर्ती प्रक्रिया चुनाव के बाद पूरी हो पाएगी। बाहरी राज्यों के दस्तावेज सत्यापन कार्य भी चुनाव की वजह से थोड़ा सा धीमा चल रहा है, ठीक है ना। डॉक्टर ओपी ताकन जो हमारे सीपू के निर्देशक है उन्होंने कहा है जॉइनिंग पर रोक साथियों, ये जॉइनिंग पर रोक वाली बात किसने कही है, ये साथियों हमारे प्रवीण सेन संयुक्त फार्मासिस्ट संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं साथियों, उन्होंने इस बात को बोला है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रोविजनल सूची जारी नहीं हुई है और जबकि हमारे साथी जो अन्य कैंडिडेट है उनकी सारी की सारी भर्तियों की प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा है कि चुनावों में ज्वाइनिंग पर रोक है लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं है, इसलिए सूची जारी करने की मांग हमने मांगी है और अलग अलग जिलों में जाकर के क्या किया ज्ञापन दिया है, ठीक है ना। अब जो हमारे डॉक्टर ओपी ताकन ये साथियों सीपू के निर्देशक उन्होंने क्या बात बोली है वो भी देख लीजिए। थोड़ा धीमी चल रहा है काम, ठीक है ना, यानी कि नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियों पर कार्य चल रहा है लेकिन भर्तियां प्रक्रिया चुनाव के बाद ही पूरी हो पाएंगी। बाहरी राज्यों के दस्तावेज सत्यापन कार्य भी चुनाव की वजह से ही रोके पड़े हुए हैं, ठीक है ना, या फिर उनका काम भी थोड़ा धीमा चल रहा है, ठीक है। ये बात हमारे डॉक्टर ओपी ताकन जी ने बोली है, ये हमारे सीपू जयपुर के क्या है डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। अब आपको कंप्लीटली मामला समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए साथियों, कभी तो सीपू ये कहता कि हमने 4 टीमों का गठन कर दिया है और चारों टीमें अपने अपने सेक्टर में यानी कि अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगी। एक टीम तो बाहरी राज्य के जो कैंडिडेट है उनके संबंध में काम करेगी, एक टीम करेगी हमारे हाईकोर्ट के जितने भी विवाद चल रहे हैं उनके संबंध में काम करेगी, एक टीम हमारी फाइनल मेरिट सूची के संबंध में काम करेगी, एक टीम हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में काम करेगी। लेकिन साथ ही एक बात बताइए, जब इतनी सारी टीमें लगी हुई हैं और इतना सारा काम चल रहा है फिर भी जो हमारे डॉक्टर ओपी ताकन जी उन्होंने ये बात क्यों बोली है कि जो हमारे बाहरी राज्यों के कैंडिडेट हैं उनके दस्तावेज सत्यापन की वजह से ये काम क्या चल रहा था, थोड़ा सा धीमा चल रहा था। क्या उनकी जो टीमों का गठन उन्होंने किया था या फिर उन्होंने जो दिलासा दी थी क्या वो झूठी थी या फिर उन्होंने चारों टीमों का गठन किया ही नहीं। देखिए साथियों ये सब जानकारी तो जानता है हमारा सीपू, ठीक है ना, या फिर ऊपर वाला जानता है, आपको ही पता है, ठीक है। ये साथियों जो हमको दिलासा देते हैं या फिर जो हमको अपडेट देते हैं वही हम आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो साथियों पूरा का पूरा मामला आप लोगों के सामने मैंने खोल के रख दिया है, जो कुछ भी आप लोग के संबंध में अपडेट थी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों का फिर भी कोई डाउट रहता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों यदि कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का पार्ट भी बन जाना है ताकि साथियों आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।